क्या बाजीराव मस्तानी के महल में भटकती है आत्मा? इस महल में अमावस की रात को दर्द भरी आवाज क्यों आती है? क्या है इसके पीछे की कहानी जो इस महल को खौफनाक बनाती है? तो आइए शुरू करते हैं। मराठा साम्राज्य को बुलंदियों पर ले जाने वाले बाजीराव ने 1746 में एक महल का निर्माण करवाया जिसमें से आज भी वो दर्द भरी आवाज़ सुनाई देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शनिवार वाड़ा की, जो पुणे में है। 1818 तक ये पेशवाओं के राज में रहा और 1828 में इस महल में भयानक आग लगी, जिससे महल का काफ़ी बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ गया। आग कैसे लगी और किसने लगाई, ये अब तक कोई नहीं जानता है। लेकिन सिर्फ आग लगना ही इस महल को खौफनाक नहीं बनाता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ हर अमावस की रात को एक दर्द भरी आवाज़ आती है जो बचाओ बचाओ पुकारती है। यह आवाज़ उस शख्स की है जिसकी हत्या इसी महल में शनिवार वाड़ा में हुई थी। हत्या के बाद उसके शव को नदी में बहा दिया गया था। ऐसी मान्यता है कि बाजीराव के बाद इस महल में राजनीतिक उथल पुथल के दौर शुरू हो गए थे। इस महल को हड़पने के लालच में 18 साल की उम्र में नारायण राव की हत्या इस महल में कर दी गई थी। कहते हैं आज भी वो अपने चाचा को अपनी मदद करने के लिए पुकारते हैं। वो अपने चाचा, जिनका नाम रकोबा है, उनको काका माला बचावा पुकारते हैं, जिसका मतलब काका मुझे बचा लो। नारायण राव की हत्या क्यों और किस कारण से हुई, उसकी एक बड़ी दर्दनाक कहानी है। नारायण राव नाना साहेब पेशवा के सबसे छोटे बेटे थे। अपने दोनों भाइयों की मृत्यु के बाद नारायण राव को पेशवा बना दिया गया। नारायण राव पेशवा तो बना, लेकिन उम्र कम होने की वजह से रघुनाथ यानी रघुबा को उनका रक्षक बनाया गया। शासन संचालन का अधिकार भी रघुबा के हाथों में ही रहा। लेकिन इस बात से रघुबा और उसकी पत्नी आनंदीबाई खुश नहीं थे। वे इस महल पर पूरा अधिकार चाहते थे। रघुबा के मन में क्या चल रहा था वो सब नारायण राव को पता चल गया था। इसी कारण से दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। इसी बीच रघुबा ने सुमेर सिंह गर्दी, जो भीलों का सरदार था, उसे पत्र लिखकर रघुनाथ राव को गिरफ्तार करने को कहा। लेकिन इस पत्र को आनंदीबाई ने बदलकर नारायण राव को मारने के हुक्म में बदल दिया। सुमेर सिंह और नारायण राव के बीच बिल्कुल नहीं बनती थी। वो दोनों एक दूसरे को अपना दुश्मन समझते थे। इसलिए सुमेर सिंह गर्दी ने नारायण राव पर हमला कर दिया और इससे घबराकर नारायण राव अपने कमरे से भागे और जोर जोर से चिल्लाने लगे, काका माला बचावा। लेकिन सुमेर सिंह ने अपनी तलवार से नारायण राव का अंत कर दिया। इसी कारण से नारायण राव के वो आखिरी शब्द आज भी इस महल में अमावस की रात को गूंजते हैं। हालांकि ये बात कितनी सच है कि आज भी नारायण राव की आत्मा इस महल में है, ये कोई नहीं जानता। पर आज भी इस महल में रात के समय ऐसी चीजें महसूस होती है जैसे कोई हो। हालांकि अब तक ये बात साबित नहीं हो सकी है कि उस महल में कुछ है, पर रोज लाखों की संख्या में लोग यहाँ इस शनिवार वाड़ा को देखने आते हैं और उस भूली बिसरी यादों को याद करते हैं। लेकिन कभी आप भी महाराष्ट्र पुणे में कभी जाए तो उस शनिवार वाड़ा में जरूर घूम के आइएगा। कहानी दर्द भरी जरूर है, पर यही कहानी है शनिवार वाड़ा की। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो के लिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और ऐसी ही रहस्यमय वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।